मंगलवार को मुरादाबाद में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल में जमकर धरना प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न विभागों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने भूख हड़ताल और सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मांगें रखीं। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग का गठन और स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। संदीप बडोला ने कहा कि सरकार अविलंब आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद करे, साथ ही संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाए। संदीप बडोला ने कहा कि सरकार जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज तो खोल रही है, लेकिन उसके लिए स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेशव्यापी हड़ताल एवं आंदोलन किया जाएगा। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए शांतनु रॉय की रिपोर्ट। आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रत्येक जनपद में राज्य कर्मचारी और शिक्षक सत्याग्रह भूख हड़ताल का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से कर्मचारी की समस्याओं के प्रति आंख बंद करके पड़ी है। कर्मचारी की जो लंबी समस्याएं हैं वो लंबे समय से उन पर न कोई शासन स्तर पर वार्ता हो रही है, न विभागीय स्तर पर वार्ता हो रही है और कर्मचारी की समस्याओं का ढेर लग गया है। 7वें वेतन आयोग से लंबित वेतन विसंगतियां विभिन्न कर्मचारी संगठनों की आज तक दूर नहीं हुई। पुरानी पेंशन की एक बहुत बड़ी मांग, जिसके लिए हिंदुस्तान का कर्मचारी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, उस मांग को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। कभी एनपीएस कभी यूपीएस ला के कर्मचारी को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कर्मचारी आज भी अपनी पुरानी पेंशन को हूबहू तरीके से लागू करने की मांग कर रहा है। और बहुत खेद का विषय है, बहुत बड़े शर्म की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार नियमित पदों पर नियमित भर्तियां नहीं कर रही है, बल्कि आउटसोर्सिंग और संविदा को बढ़ावा दे रही है। हम बार बार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग और संविदा इस देश के लिए और इस देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा घातक है। समान कार्य, समान योग्यता, 1/4 वेतन पर शिक्षित बेरोजगारों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमाधारी लोगों को मात्र 15-15 हजार की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में क्या कोई एजुकेटेड व्यक्ति अपने पूरे परिवार को 15,000 रुपए में रोजी रोटी उसकी दे सकता है? लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए। हमारे जितने प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण हैं, स्थायी निकाय के कर्मचारी हैं, उनको राज्य कर्मचारियों की तरह उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके वेतन का ढांचा राज्य कर्मचारी की तरह प्रदान किया जाए। हमारे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है, उस संवर को डेड संवर घोषित कर दिया है, उसमें भर्तियां सरकार करनी शुरू करे। हमारे जो कैशलेस इलाज एक नाटक किया गया है कि कैशलेस इलाज कर्मचारियों को मिलेगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। आज कर्मचारी उससे वंचित है। तो जितने मेडिकल कॉलेज, आज आश्चर्य का विषय है कि जिला अस्पतालों को, महिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो कर्मचारियों के, अधिकारियों के पद वहां है, जो तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के, चिकित्सकों के पद हैं, उन पदों को वापस नहीं किया जा रहा है। उन पदों को वापस नहीं, इसलिए कर्मचारियों के पद कम हो रहे हैं, उनके प्रमोशन के रास्ते बंद हो गए हैं और ये सब सरकार को नजर नहीं आ रहा। इसमें बात करने वाला कोई नहीं है। अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं, शासन में कोई इन विषयों पर बात नहीं करना चाहता है कर्मचारी संगठन, इसलिए मजबूर होकर कर्मचारी को आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। एक सांकेतिक आंदोलन है पूरे प्रदेश में। अब निश्चित रूप से आवश्यकता बढ़ेगी तो यह आंदोलन बड़ा होगा, विकराल रूप लेगा और सारे कर्मचारी संगठन आंदोलन से जुड़कर अपना कार्य बहिष्कार करने के लिए निश्चित रूप से संकल्पित रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।